हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको माइक्रोमीटर को कागज़ पर दर्शाया था। पढ़ने का तरीका, किस प्रकार से माइक्रोमीटर को पढ़ा जाता है। आज मैं आपको माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले सावधानियों के विषय में बताऊंगा। सावधानियां तो लगभग सभी को पता रहती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, जो शायद काम आए। काम के अनुसार माइक्रोमीटर का चुनाव करना चाहिए। जैसा काम हो वैसे माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है। माइक्रोमीटर में यही खास बात है, अगर आउटसाइड चेक करना हो तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इनसाइड के लिए इनसाइड, डेप्थ के गहराई के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर। तो इसमें अलग अलग अगर मेजरमेंट है तो अलग अलग माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्नियर कैलिपर में ऐसा नहीं होता है। उसमें एक साथ ही हम आउटसाइड इनसाइड डेप्थ का मेजरमेंट कर सकते हैं एक ही मापक औजार से, लेकिन इसमें अलग अलग होता है। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले उसकी एरर को चेक करना चाहिए। किसको चेक करना चाहिए? एरर को। किसी भी प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का माप लेने से पहले उसकी एरर को चेक कर लेना चाहिए, कहीं कुछ कमी तो नहीं है। नंबर अगला है, माप लेने से पहले जाप के बर साफ कर लेने चाहिए। जब जाप के बर का मतलब ये होता है कि जब हम फाइलिंग करते हैं या कटिंग करते हैं तो उसके कॉर्नर जो हैं तीखे हो जाते हैं, कटिंगदार हो जाते हैं। उनको महीन फाइल से या एमरी पेपर से साफ कर लेना चाहिए। अगला है, सही माप के लिए रैचेट स्टाफ का प्रयोग करना चाहिए। रैचेट स्टाफ जो टर टर की आवाज़ करता है, जो जिसके माध्यम से मैं आवश्यकता से अधिक दबाव नहीं दे मतलब जब टर टर की आवाज़ करता है तो वो ये दर्शाता है कि हमको ज़्यादा दबाव मत दीजिए। तो सही माप के लिए रैचेट स्टाफ का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी लॉक नट का प्रयोग करके माइक्रोमीटर का गेज की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। गेज क्या होता है? एक निश्चित मापीय औजार होता है जिसके द्वारा हम आउटसाइड चेक करते हैं। तो आउटसाइड जितना चेक करना है उतना ही चेक होगा, ना कम न ज़्यादा। और अगला है, कभी भी चलती मशीन पर जाप का मेजरमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा मशीन को रोक कर ही मेजरमेंट करना चाहिए। माइक्रोमीटर को कभी भी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कटिंग टूल्स हमारे जो है मेजरिंग टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए। मेजरिंग टूल्स जो है प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी एक्यूरेसी प्रभावित होती है। अगला नंबर है, कभी कभी मशीन को कभी कभी माइक्रोमीटर को लार्ड ऑयल देना चाहिए। लार्ड ऑयलिंग करते रहने से हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की स्मूथ चलता है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है, उसमें जंग वगैरह कम लगते हैं। काम समाप्त करने के पश्चात इसे साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। इसे रखते समय एनविल तथा स्पिंडल के फेस में बीच में गैप होना चाहिए। क्योंकि गर्मी की वजह से धातु में फैलाव उत्पन्न होता है। यदि स्थान ना हो तो इसका टेढ़ा होना स्वाभाविक है। तो इसे हमेशा बॉक्स के अंदर साफ सुथरा करके रखना चाहिए। गैपिंग होना अनिवार्य है। अगर गैपिंग नहीं होगा तो धातु के मौसम के आधार पर धातु में परिवर्तन होता रहता है। इस वजह से इसमें गैप होना जरूरी होता है। अगला है, माइक्रोमीटर का स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? स्पेसिफिकेशन का अर्थ ये है कि अगर माइक्रोमीटर को हमें मार्केट से लेना हो तो हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। माइक्रोमीटर के प्रकार के विषय में, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू पिच माइक्रोमीटर आदि। कौन सा माइक्रोमीटर लेना है? मीट्रिक माइक्रोमीटर या ब्रिटिश माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर की रेंज क्या होनी चाहिए? 25 मिलीमीटर या 1 इंच? माइक्रोमीटर का साइज़ क्या होना चाहिए? 0 से 25, 50, 25 से 50 और 50 से 75 मिलीमीटर आदि। कंपनी का नाम, मेड बाय जापान। कंपनी का नाम कोई भी हो सकता है, इस कंपनी को होगा उसका नाम हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर मैंने आपको बताया,
अब होता है अगला है इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, हब माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वी एंड व्हील माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, डिस्क माइक्रोमीटर और स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, बॉल माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, कॉम्बी माइक्रोमीटर, थ्रेड पॉइंट 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, इंडिकेटर माइक्रोमीटर, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर मीटर, मीट्रिक बिग इनसाइड माइक्रोमीटर। तो बच्चों कल मैं आपको जो है इन माइक्रोमीटर्स के जो है टाइप्स इनका जो फिगर है वो दर्शाऊंगा और इनके यूजेज इनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। सो नमस्कार, थैंक यू।